आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पंजाब में बने रहेंगे कोल्ड डे के हालात, इन राज्यों में आज होगी बारिश। पंजाब चुनाव, नवजोत सिंह सिद्धू को लग सकता है बड़ा झटका, चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम कैंडिडेट घोषित कर सकती है कांग्रेस। 5 दिन बाद मुंबई और महाराष्ट्र में फिर बढ़े कोरोना के मामले। मुंबई में नौसेना के जहाज आईएनएस रणवीर पर हुए विस्फोट में 3 नौसैनिकों की मौत, 11 घायल। अमेरिका में आज से 5G की शुरुआत, एयर इंडिया ने रद्द कर दी उड़ानें। यूपी विधानसभा चुनाव में आजम खान की हो सकती है एंट्री, समाजवादी पार्टी दे रही है इतने टिकट। 26 जनवरी पर बड़े आतंकी हमले का खतरा, पीएम मोदी भी निशाने पर। लापता बांग्लादेशी एक्ट्रेस राइमा का शव 2 टुकड़ों में मिला। वरुण धवन के ड्राइवर की शूटिंग के दौरान हार्ट अटैक से मौत। और आज से वनडे सीरीज की शुरुआत, कप्तान केएल राहुल ने किए कई खुलासे। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का कहर जारी है। मकर संक्रांति खत्म होने के बाद भी सर्दी से राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही है। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में कोल्ड डे की स्थिति बनी रहने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, दिल्ली आदि में घने से बहुत घना कोहरा छाया रह सकता है। मौसम विभाग के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज का न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, जबकि अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है। चंडीगढ़ में भी ठंड बरकरार रहने वाली है। पंजाब की राजनीति में चेहरों की खासी अहमियत रही है। अमूमन सभी पार्टियां अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर चुनाव लड़ती रही है। कांग्रेस अभी तक सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कर रही है, पर वर्ष 2017 की तरह कांग्रेस पर मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने का दबाव बढ़ता जा रहा है। चुनाव में कांग्रेस के मुख्य प्रतिद्वंदी मानी जा रही आम आदमी पार्टी लोकसभा सांसद भगवंत मान को अपना मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर चुकी है। आम आदमी पार्टी ने 2017 के चुनाव से सबक सीखते हुए यह फैसला किया है, क्योंकि उस वक्त आपने मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित नहीं किया था, जबकि कांग्रेस कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर चुकी थी। ऐसे में कांग्रेस चरणजीत सिंह चन्नी को चुनाव में अपना चेहरा घोषित कर सकती है। मुंबई में लगातार 5 दिनों से संक्रमण के नए मामलों में कमी आने के बाद मंगलवार को कोविड के मामलों में हल्की वृद्धि हुई है। कल कोविड के 6,139 नए मामले आए, जबकि संक्रमण से 7 लोगों की मौत हुई है। स्थानीय निकाय द्वारा जारी ताजा सूचना के अनुसार शहर में 12,810 लोग संक्रमण मुक्त हुए हैं। सोमवार के मुकाबले शहर में संक्रमण के 193 ज्यादा नए मामले आए हैं, जबकि संक्रमण से होने वाली मौतों में 5 की कमी आई है। मुंबई नेवल डॉकयार्ड में मंगलवार को एक हादसे में 3 नौसैनिकों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आईएनएस रणवीर के अंदरूनी हिस्से में एक धमाका हुआ, जिसमें 3 नौसैनिकों को जान गंवानी पड़ी। हालांकि इस घटना के तुरंत बाद ही बचाव कार्य शुरू किया गया। जहाज के चालक दल के सदस्यों ने तुरंत ही स्थिति को नियंत्रण में लाने का प्रयास किया। जहाज को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है। यह हादसा शाम 4:30 पर पेश हुआ। इस घटना में 11 नौसैनिक घायल भी हुए हैं। एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने कहा है कि पीड़ित परिवारों को जानकारी देने के बाद हताहत नौसैनिकों की पहचान सार्वजनिक कर दी जाएगी। इससे पहले मुंबई बंदरगाह पर अगस्त 2013 में बड़ी दुर्घटना हुई थी। तब आईएनएस सिंधु रक्षक में हुए धमाके में 18 नौसैनिकों की जान चली गई थी और पनडुब्बी को भारी नुकसान पहुंचा था। अमेरिका में आज से 5G सेवा शुरू हो रही है। इस कारण यहां हजारों उड़ानों के प्रभावित होने की आशंका है। इससे एयर इंडिया की उड़ानें भी प्रभावित हुई है। एयर इंडिया ने दुबई से अमेरिका के विभिन्न एयरपोर्ट पर आने वाली उड़ानों को भी निरस्त कर दिया है। दरअसल 5G तकनीक से एयरलाइंस की फ्रीक्वेंसी में बाधा आने की आशंका है। बता दें, भारत से अभी केवल एयर इंडिया ही अमेरिका के लिए फ्लाइट्स ऑपरेट कर रही है। यूनाइटेड एयरलाइंस ने कहा है कि अमेरिका की सरकार का यह प्लान विमानन सेवा को गंभीर तौर पर प्रभावित करेगा।
यूपी में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता मोहम्मद आजम खान के विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर चर्चा गर्म है। सूत्रों के मुताबिक सीतापुर जेल में 23 महीनों से बंद रामपुर के सपा सांसद मोहम्मद आजम खान एक बार फिर रामपुर शहर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम, जो अभी 23 महीने बाद सीतापुर जेल से जमानत पर रिहा होकर बाहर आए हैं, उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव से लखनऊ में मुलाकात की है और सूत्रों के मुताबिक सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अब्दुल्ला आजम को रामपुर की सभी 5 विधानसभा सीटों के लिए समाजवादी पार्टी के संबल दे दिया है और बताया जा रहा है कि अब्दुल्ला आजम स्वार विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं सीतापुर जेल में बंद मोहम्मद आजम खान भी अपनी परंपरागत सीट रामपुर शहर विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं। 26 जनवरी को लेकर इंटेलिजेंस ब्यूरो ने आतंकी हमले का अलर्ट दिया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने दिल्ली पुलिस से 9 पन्नों का अलर्ट शेयर किया। अलर्ट में बताया गया है कि आईएसआई के इशारे पर खालिस्तान लिबरेशन फोर्स भारत के बड़े नेताओं को टारगेट करने की योजना बना रही है। जानकारी ये भी मिल रही है कि खालिस्तान लिबरेशन फोर्स ने इस्लामिक आतंकियों के साथ नया गठजोड़ भी बनाया है। अलर्ट के मुताबिक आतंकी भीड़ भाड़ वाले स्थानों में तोड़फोड़ कर सकते हैं, हमला कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने संसद भवन के आसपास और लाल किले के आसपास अभी से सुरक्षा कड़ी कर दी है। बांग्लादेश की एक्ट्रेस राइमा इस्लाम शिमू का शव ढाका के केरानीगंज में एक पुल के पास एक बोरे में मिला है। राइमा का शव 2 टुकड़ों में मिला है। वह पिछले कुछ दिनों से कथित तौर पर लापता हो गई थी। पुलिस की जांच से खुलासा हुआ है कि उस इलाके में लोगों ने सोमवार 17 जनवरी को कदमटोली क्षेत्र के अलीपुर ब्रिज के पास एक्ट्रेस के शव को देखा था और इसकी सूचना पुलिस को दी थी। राइमा के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। पुलिस को यकीन है कि किसी अपराधी ने उसकी हत्या को अंजाम दिया है। एक्टर वरुण धवन मंगलवार को जिस वक्त शूटिंग के लिए मुंबई के बांद्रा स्थित महबूब स्टूडियो गए, तो हमेशा की तरह उनके ड्राइवर मनोज साहू ने कार को ड्राइव करते हुए वरुण को शूटिंग स्थल पर छोड़ दिया था। वरुण धवन को इस बात का कतई इल्म नहीं था कि ये आखिरी मुलाकात होगी, जब सालों तक उनके ड्राइवर और बेहद करीबी रहे मनोज साहू का साथ हमेशा के लिए छूट जाएगा और इसके बाद मनोज कभी भी ड्राइव नहीं कर पाएंगे। उसी दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा और दिल का दौरा पड़ने की वजह से वरुण धवन के ड्राइवर मनोज साहू की मौत हो गई। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आज यानी बुधवार से 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला की शुरुआत हो रही है। रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में केएल राहुल को भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया है। ऐसे में पहले वनडे की पूर्व संध्या पर राहुल मीडिया से रूबरू हुए और कई सवालों के जवाब दिए। भारतीय टीम का कप्तान बनाए जाने पर राहुल ने कहा, मैंने MS धोनी और विराट कोहली जैसे महान खिलाड़ियों के नेतृत्व में खेला और बहुत कुछ सीखा है। मैं एक इंसान हूँ और मुझसे गलतियां होगी, लेकिन मैं अपने देश का नेतृत्व करने के अवसर को भुनाने के लिए तैयार हूं। तो ये थी हमारी कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। चलेंगे प्राइम स्टूडियो।